बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी यह वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का आज करेंगे हम सबक नंबर 5 9 का चक्कर। तो आज हम ये सबक में देखते हैं 9 का क्या चक्कर है। ठीक है, तो मैं रीडिंग कर रही हूँ और रीडिंग करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी यानी समझा भी दूँगी। देखिए, दीपू क्या बात है भोलू, तुम इस कदर परेशान क्यों हो। तो ये दीपू बोल रहा है, दीपू के डायलॉग है यानी दीपू का मुकालमा है। भोलू, अब ये भोलू बोल रहा है, अजीब बात हो गई दीपू भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपू, हुआ क्या, कुछ बताओ तो। भोलू, मैं आज सुबह मेले में गया था। तो ये दीपू देखिए मेले में गया है। दीपू, तो फिर। भोलू, वहाँ मैंने ये 9 गधे खरीदे। दीपू, फिर क्या हुआ। भोलू, मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था, 9 ही थे। मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। दीपू, तो फिर गिन लेते। भोलू, वही तो किया मैंने, गिना तो सिर्फ 8 गधे थे। दीपू, अरे एक गधा कहाँ चला गया था। भोलू, चारों तरफ देखा, नज़र नहीं आया। आखिर में गधे से नीचे उतरा और फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे। दीपू, चलो तुम्हारा खोया हुआ गधा वापस मिल गया। अब इन सबको लेकर जल्दी से घर चले जाओ। भोलू, कैसे जाऊं भैया, एक गधा फिर गुम हो गया है। दीपू, अरे अभी तो कह रहे थे कि 9 के 9 हैं। भोलू, 9 कहाँ, फिर 8 रह गए। जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले इन्हें गिना तो फिर एक गधा कम था। देखो मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा सिर्फ 8 रह गए। दीपू, 8 गधे हैं न 9, मुझे तो पूरे 10 गधे नज़र आ रहे हैं। भोलू, मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा है, तुम्हें 10वां कहाँ से नज़र आने लगा। दीपू, देखो ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां गधा जिस पर तुम बैठे हो। अरे हाँ, और 10वां जो 9वें गधे पर बैठा है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो दीपू ने ना 10वां गधा किसको कहा, भोलू को। 9वें गधे पर जो बैठा है वो यानी कि भोलू, है ना। अब यहाँ पर हमारी जो है चैप्टर हो गई है कंप्लीट, यानी उस बारे में बताया है कि भोलू कितना ही भोला था ना, वो बेचारा गिन रहा था बार बार, वो समझ में नहीं आ रहा था उसको कि 9वां गधा तो वही है जिस पर वो बैठा हुआ है। तो उसके गधे ने, उसके दोस्त ने जो उसको मजाक में बोला कि मुझे जो 10 गधे नज़र आ रहे हैं ना, 10वां कौन था, भोलू को बोला उसने, है ना। देखिए, लिखने वाले जो मुसन्निफ राइटर होते हैं उनका नाम है शेख कासिम रज़ा। अब हमारी मश्क हो गई है स्टार्ट। देखिए, एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। तो पहला सवाल है भोलू कहाँ गया था, इसके जवाबात भी मैंने रेडी कर दिए हैं, तो आप लोग देख लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को जवाबात दिखाऊं, जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ देखा कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं आप लोग तो हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है, हौसला बढ़ जाता है। तो प्लीज़ हमारी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए। तो जवाबात देखिए। तो देखिए, पहला सवाल है भोलू कहाँ गया था। हमें एक लफ्ज़ में जवाब देना था ना, तो ये मेले, तो हमने लिख दिया मेले। और पूरा जवाब देंगे तो इस तरह देंगे, भोलू मेले गया था। अब अगला क्वेश्चन है भोलू ने कितने गधे खरीदे, तो 9। एक लफ्ज़ में सिर्फ 9 आएगा, ठीक है ना, लेकिन पूरे जुमले में हम देंगे तो भोलू ने 9 गधे खरीदे। अब अगला क्वेश्चन है गधे पर बैठकर भोलू ने कितने गधे गिने, 8। एक लफ्ज़ में आएगा सिर्फ 8, और जवाब पूरे जुमले में जब हम देंगे तो लिखेंगे गधे पर बैठकर भोलू ने 8 गधे गिने। अब उसके बाद है एक जुमले में जवाब दो, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा एक जुमले का है, भोलू ने मेले में क्या खरीदा। भोलू ने मेले में गधे खरीदे। सवाल नंबर 2 है थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को क्या ख्याल आया। थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। तीसरा सवाल है भोलू गधे से नीचे क्यों उतरा। गधे को गिनने के लिए भोलू गधे से नीचे उतरा। चौथा सवाल है दीपू ने 10वां गधा किसे कहा। दीपू ने 10वां गधा भोलू को कहा। अब आगे बढ़ते हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखिए एक जुमले में जवाब था, ये वाला भी हमने कर लिया, 4 क्वेश्चन थे ना। अब अगला है हमारा सरगर्मी यानी प्रैक्टिकल वर्क है। इस मुकालमे को कहानी की शक्ल में अपने दोस्त को सुनाओ। यानी मुकालमे के अंदाज में ना, डायलॉग के अंदाज में ये कहानी लिखी हुई है, तो इस कहानी को इस तरह हम सुना सकते हैं ना कि 2 दोस्त थे, दोनों बातें कर रहे थे। एक भोलू था जो मतलब मेले से गधे खरीदने गया था, उसने 9 गधे खरीदे, लेकिन एक गधे पर बैठ गया था और उसको गिना तो उसे 8 लगे। तो दूसरे दोस्त को उसने कहा, परेशान होकर कहा कि मुझे अपना 9वां गधा नहीं मिल रहा। तो इस तरह उसके दोस्त ने उसके गधे गिने, तो उसने कहा 9 नहीं, यहाँ पर तो 10 गधे हैं ना, तो 10वां गधा जो है जो 9वें गधे पर बैठा हुआ है। इस तरह आप कहानी को अपनी शक्ल में सुना सकते हैं, किसी भी अपने दोस्तों को सुनाओ, है ना। अब यहाँ पर देखिए इन जुमलों को गौर से पढ़ो। हम ये जुमले पढ़ रहे हैं, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? एक गधा कहाँ चला गया था? तुम्हें 10वां गधा कहाँ से नज़र आने लगा? तो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये सवाल देखिए, सवालिया निशान भी है, इसको बोलते हैं सवालिया निशान। इन जुमलों के आखिर में निशान ये लगाया गया है ना, ये वाला निशान लगाया गया है, इस निशान को सवालिया निशान कहते हैं ना। अभी समझाया मैंने कि ये वाले निशान को हम सवालिया निशान कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये निशान हर सवाल के आखिर में लगाया जाता है, यानी हर सवाल जब भी हम सवाल पूछें या सवाल लिखा हुआ होता है तो उसके आगे ये वाला निशान लगा होता है। सबक मीठे बोल में जादू है से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके आखिर में सवालिया निशान लगाओ। तो मैंने ये भी लिख दिए हैं। मीठे बोल हमने पिछला सबक पढ़ा है ना कि मीठे बोल में जादू है, तो उसमें से देखिए मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए सवालिया जुमले है, नंबर 1 क्या बात है, नंबर 2 क्यों आए हो, अब मकान के मालिक से गेंद मांगने कौन जाएगा, क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए सबके आखिर में सवालिया निशान है, तो सवाल जब हम करते हैं तो सवालिया निशान लगाते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर मेले की तस्वीर बनी है ना, आप लोग भी गए होंगे मेले में, तो गांव के मेले में देखिए जानवर वगैरह भी इस तरह बिकते हैं। तो कहीं आप गए होंगे कहीं मेले में तो आपने देखा ही होगा। शहर वगैरह में तो इस तरह जानवर बिकते नहीं हैं, मोस्टली गांव वगैरह में बिकते हैं इस तरह जानवर वगैरह भी, ख़रीदो फरोख्त होती है, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक पहुँचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।